सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में तुम लोगों को पता है कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आज की इस वीडियो में हमें पता चला है कि वाले किस तरीके से एंशिएंट डीमन इनफैक्ट एंशिएंट डेविल इन दोनों के साथ में मिलता है। जिन्हें नहीं पता कि एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल क्या है, मैं उन्हें बता दूं कि एंशिएंट गॉड की बिरादरी वाले ही ये दोनों। वो गॉड है, ये डेविल है और ये डीमन है, लेकिन तीनों एक ही बिरादरी से बिलोंग करते हैं जिसका नाम था एंशिएंट क्लैंसमैन। एंड ये दोनों किस तरीके से नजर आएंगे, इनफैक्ट एक की इनहेरिटेंस यहाँ पर वाली को मिल जाती है एंड दूसरे की इनहेरिटेंस को वाली ने छीन लिया। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि वांगलिन किस तरीके से पागल हो चुका है एंड उसने अपना खुद का यहाँ पे अंडरवर्ल्ड रिवर को क्रिएट कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट निर्वाणा लेवल के कल्टिवेटर्स ही कर पाते हैं। एंड इस दौरान वो पहुंच जाता है एक डीमन सिटी के अंदर में, जहाँ के सभी डीमन सोल्जर्स, जनरल्स इंक्लूडिंग वन वाइस कमांडर इन चीफ, इन सबको वो जान से मार देता है। लेकिन अभी भी उसकी जो मौत की तलब थी, मतलब भूख प्यास, वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। इसी दौरान हम लोग को उसी ब्लैक टावर को दिखाया गया जिसने अपने पास से 3 नमूनों को भेजा उसके साथ में लड़ने के लिए, जिनमें से एक हम लोगों का हु पाओ भी था। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि वालिन उसी वेस्टलैंड के अंदर में कुछ दिनों से फिर ट्रैवल कर रहा था और अभी भी उसके माथे के ऊपर का वो जो नशा है वो उतरा नहीं है। अभी भी इमॉर्टल एंसेशन फ्रूट उसके माथे के ऊपर में हावी है, जिस वजह से जब वो कुछ ट्रैवल कर रहा था वो वेस्टलैंड तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन सडनली नीचे से कुछ स्पाइक्स वगैरह उसके ऊपर में अचानक से हमला कर देती है। एंड जिस दौरान वालिन इस चीज़ को डॉज तो कर देता है, लेकिन उसी दौरान हमें पता चला कि उसके सामने वो ओल्ड मैन अपीयर हुआ जो कि उसी ब्लैक टावर के अंदर में था, जो कि 3 दिन आर्मर पहन के आ चुका है इससे लड़ने के लिए। इसी बीच यहाँ पे वालिन के साथ में उसकी फाइट स्टार्ट हो गई एंड वहाँ पर वालिन ने उसके ऊपर में बिना कुछ सोचे समझे फिंगर ऑफ डेथ से हमला कर दिया। फिंगर ऑफ डेथ की पावर्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो जो ओल्ड मैन है उसके पास में अपने ही हथकंडे थे। उसके पीछे में एक इल्यूजनरी फिगर क्रिएट होता है एंड उसने एक ककून टाइप का क्रिएट कर दिया उस ओल्ड मैन के सामने, जिस वजह से फिंगर ऑफ डेथ का हमला उसे लगता तो नहीं है। इंक्लूडिंग उसी ककून के अंदर से एक माउथ टाइप का ओपनिंग वहाँ पे क्रिएट हुआ, जिस वजह से वो जो फिंगर ऑफ डेथ की पावर्स थी उसने उसे सीधा निगल लिया। इस चीज़ को देखकर वालिन चौंकने समझने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मदहोशी में है। जिसके बाद इस ओल्ड मैन ने सीधा उसके ऊपर में हमला कर दिया एंड उसी दौरान उसने वाली को एक कवरिंग के अंदर में कवर कर दिया। जिस तरीके का ककून इसके पास में था उसी तरीके का सिमिलर हमें वाली के ऊपर में भी नजर आया एंड वाली उसके अंदर में कवर हो भी जाता है। तभी सडनली हम लोग को वहाँ पे वो लड़की नजर आती है जिसका नाम था विंड सॉन्ग, जो कि कुछ हम लोग की शीलियान जैसी नजर आती है। तो वो वहाँ पे जैसे अपीयर हुई तो उस ओल्ड मैन ने बोला कि तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे मैं अकेला संभाल लूंगा। तो विंड सॉन्ग सोचती है कि अगर उतनी ही पावर्स उसके पास में होती तो मास्टर मुझे नहीं बोलते तुम्हारे साथ में आने के लिए। इसी दौरान एक अचानक से टेरिफाइंग सीन नजर आया कि वो जो ककून था उसके अंदर से कई सारे ब्लेड्स बाहर की तरफ में आते हैं, ऑलमोस्ट 3, एंड उसने उस ककून को पूरी तरीके से चीर के रख दिया। तभी हमें वाली नजर आता है अपने हाथों में 3 तरीके के स्वॉर्ड को लेकर। 2 उसके पास में थे, एक उड़ रहा था, 3 हाथ नहीं उसके पास। इसी दौरान वो तीनों स्वॉर्ड काफ़ी तेज़ी से इस ओल्ड मैन और इस लड़की की तरफ में हमला कर देते हैं। इस दौरान वो जो मून ब्लेड था वो सीधा हम लोगों की उस लड़की की तरफ में वार करता है, यानी कि विंड सॉन्ग की तरफ में, एंड वो दोनों पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गया। इसी दौरान यहाँ पे वो जो 2 स्वॉर्ड्स थे, जिनमें से एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड था एंड दूसरा स्वॉर्ड मुझे पता तुम लोग सोचे थे कि कौन सा है, ये एक्चुअली में मो यान का स्वॉर्ड है, वही दालुआ स्वॉर्ड सेट का जो डिसाइपल था उसका स्वॉर्ड था। एंड ये दोनों उस ओल्ड मैन के साथ में लड़ने लगे। इसी दौरान यहाँ पे इस ओल्ड मैन ने उसको रोकने का काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन तुम्हें पता है शू लीग वो भी कमीना है, उसके पास में भी पावर्स है। वो ओल्ड मैन एक स्वॉर्ड को डॉज करके सीधा सेलेस्टियल स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए जाता है ताकि उसके ऊपर हमला ना कर सके, लेकिन शू लीग के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। वो चाहता था कि वो उसकी तरफ में बढ़े ताकि वालिन उसके ऊपर हमला कर दे, लेकिन इस चीज़ को ओल्ड मैन भाप लेता है एंड वहाँ से भागने लगा। लेकिन इस दौरान तक वालिन उसके ऊपर की तरफ में पहुंच चुका था एंड वहाँ से वो सीधा इस्तेमाल करता फिंगर ऑफ डेथ, एंड फिंगर ऑफ डेथ का वो जो थंब था वो सीधा उस आदमी के ऊपर में हमला किया एंड वो वहीं पर मर गया। इसके बाद ही हम लोग को विंड सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अभी भी उस मून ब्लेड के साथ में टकरा छोटा मोटा फाइट्स कर रही थी, लेकिन उसकी स्पीड और पावर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर मून ब्लेड को एक टाइम के लिए डॉज कर देती है। लेकिन उससे डॉज करने के बाद यहाँ पर वालिन उससे मिलता है और वालिन उसी पाम से उसके ऊपर में हमला करता है जो कि उसने मोलिया के सामने में दिखाया था। तो उसी पाम से इस्तेमाल करके यहाँ पर विंड सॉन्ग को भी मार दिया। इसी बीच उस ब्लैक टावर के अंदर में वो जो डिवाइन कॉन्शियसनेस वाली के ऊपर हमला करती थी, उसने इस पाम को ऑलमोस्ट पहचान लिया था। शायद से वो जानता था कि ये पाम किसका है, और वो यहाँ पर सोचता कि आखिर वालिन और उस कल्टिवेटर के बीच क्या रिलेशन था, क्योंकि इन दोनों का जो पाम अटैक है वो ऑलमोस्ट 70% सेम है। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? इसी दौरान हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि वालिन जस्ट उनकी फाइट्स को खत्म किया ही था, उसी दौरान आसमान के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा थंडर्स वहाँ पे अपीयर होने लगे एंड ऑलमोस्ट 100 मिलियन सोल फ्लैग्स अचानक से अपीयर हो जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पे एक आवाज़ आती है वांगलिन।
वालिन जब उस तरफ में देखता तो वहाँ पर एक नौजवान कल्टीवेटर था जिसे वालिन पहचानता था। एंड वहाँ पर उस कल्टीवेटर ने बोला, वालिन क्या तुम मुझे जानते हो? तो वालिन ने वहाँ पे एक हल्के टोन में बोला, हु पाओ। इसके बाद हु पाओ ने बोला कि तुम मुझे अभी भी याद रखे हो, मैं तुम्हें पर्सनली आज यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। एंड ऐसा कहते ही वो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हंसने लगता है। हंसते हुए उसने यहाँ पर बताया कि वालिन तुमने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा कि मैं हु पाओ तुम्हारे सामने इस तरीके से अपीयर होऊंगा। तो वालिन इसका रिप्लाई करते हुए वहाँ पर बोलता है, हाँ मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि तुम मुझे इस तरीके से नजर आओगे। यहाँ पर हु पाओ गुस्से में वहाँ पे इसके ऊपर में चिल्लाने लगता, कहता है कि उस दौरान तुमने मुझे और 13 को मरने की अवस्था में वहाँ पे छोड़ दिया एंड तुम्हारी वजह से हम लोगों को इतने सारे टॉर्चर झेलने पड़े। मैं डार्क प्रिजन के अंदर में मेरे साथ क्या हुआ मैं तुम्हें बता तक नहीं सकता। मैंने तुम्हें कई बार वहाँ पे पुकारा मुझे बचाने के लिए, लेकिन तुम मुझे बचाने नहीं आए। मैं और 13 तुम्हारे सामने सिर्फ एक प्यादे हैं और कुछ नहीं, लेकिन शायद किस्मत हमारे साथ था, तभी मुझे मेरे मास्टर मिले, उन्होंने मुझे बचाया और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताया कि किस तरीके से सोल डिफाइनिंग स्पेल को मैं अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। एंड आज मैंने यहाँ पर 100 मिलियन सोल्स को इकट्ठा कर लिया और मैं तुम्हें आज यहाँ पर जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा बल्कि तुम्हारे सोल को एक्सट्रैक्ट करके एक डंगन में फेंक दूंगा जहाँ पर तुम्हें अनलिमिटेड टॉर्चर्स को झेलना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट करके अपने सोल फ्लैग के अंदर में रख लूँगा एंड डेली तुम्हें टॉर्चर करूँगा। और जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा सोल डिफाइनिंग ट्राइब के अंदर। मैं वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उन सभी के भी सोल्स को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। क्या तुमने कभी भी सोचा है कि अगर तुम्हारे ऊपर मैं 100 मिलियन सोल्स एक साथ में हमला करते तो कैसा महसूस होता है? इसी दौरान वहाँ पे वालिन बोलता है, क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो? तो वहाँ पर हु पाओ ने बोला, नफरत? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और एक दिन अपने पास में 100 मिलियन से भी ज़्यादा, क्या 1 बिलियन 10 बिलियन से भी ज़्यादा सोल फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करके इस डिमोनिक स्पिरिट लैंड के ऊपर मैं अपना 10वां डिमोनिक कंट्री को क्रिएट करूंगा एंड खुद एक डीमन एम्परर बन जाऊंगा। मतलब इसने काफ़ी लंबे चौड़े सपने बुन लिए थे यहाँ पर। इसी दौरान यहाँ पर वालिन ने बोला कि तुम मुझे तो मारना चाहते हो, ये तुम्हारा सिर्फ आधा रीज़न है। इसके साथ तुम चाहते हो कि जितने भी कल्टीवेटर सोल डिफाइनिंग मेथड को यूज़ करते तुम उन सबको मार दो ताकि तुम्हारे पास ही सिर्फ सोल डिफाइनिंग का मेथड रहे। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे हु पाओ ने बोला कि हाँ मैंने बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट किया है। और इसके बाद ही हु पाओ ने वहाँ पे अटैक स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर से 100 मिलियन जो सोल्स थे वो सीधा वालिन की तरफ में हमला कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान वालिन ने निकाल लिया अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग एंड 1 बिलियन सोल फ्लैग के सामने वो 100 मिलियन फ्लैग्स कुछ भी नहीं है। इसी दौरान वहाँ पे जैसे ही वो 100 मिलियन सोल्स वालिन की तरफ में हमला करते हैं, सडनली वालिन ने कुछ ऐसा किया जिस वजह से वो सभी के सभी सोल्स वहीं पर रुक जाते हैं एंड वो वहाँ पर हु पाओ की बातों को बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। मानो ऐसा जैसे कि उसका मास्टर हु पाओ नहीं बल्कि वालिन है। एंड तुम सभी को पता है कि ऐसा क्यों हुआ। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे हु पाओ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने कई बार चिल्लाया कि वो सभी के सभी सोल्स वालिन के ऊपर हमला करे, लेकिन वो सभी वालिन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करते। इसी बीच वालिन ने बोला कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को ऑलमोस्ट रेड बटरफ्लाई के बराबर मानता था। मैं जानता था कि तुम एक दिन उसे सरपास कर दोगे, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 10 सालों के अंदर तुम इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लोगे। हालांकि तुम्हारे पास में वो जो रास्ता था वो बिल्कुल गलत था। इसके बाद यहाँ पर वालिन ने हु पाओ को बताया कि तुम इतनी आसानी से सोल डिफाइनिंग मेथड को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सोल डिफाइनिंग सेट वालों के हज़ारों सालों की कल्टीवेशन की ये मेहनत है एंड उन लोगों ने इस मेथड को क्रिएट करने में कई हज़ारों साल लगा दिए, उनकी पीढ़ी खत्म हो गई। तो क्या तुम इसे इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ही उसने बोला, तुम भले ही मेरे खिलाफ चले गए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें असली सोल डिफाइनिंग मेथड की पावर्स दिखाऊंगा। एंड ऐसा कहते ही वो 100 मिलियन सोल्स इकट्ठा एक साथ फ्यूज होकर क्रिस्टलाइन बन जाते हैं एंड उसने एक पंच बरसा दिया हु पाओ के ऊपर, जिसके साथ ही उसकी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। इस दौरान तक वालिन उस ब्लैक टावर के ऑलमोस्ट पास पहुंच ही चुका था। इसी दौरान हमें उस ब्लैक टावर के अंदर में एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसने एक कदम आगे की तरफ में बढ़ा है एंड उस कदम से वालिन उसकी पावर्स को फील कर पाता है। वो समझ गया कि इसकी कल्टीवेशन लेट एसिडेंट लेवल पर है एंड इसके साथ में वालिन बिल्कुल भी पंगे नहीं ले सकता, क्योंकि उसके माथे के ऊपर में जो इमॉर्टल एसेशन फ्रूट का जो नशा चढ़ा हुआ था वो पूरी तरीके से उतर गया। मतलब अब वो अपने माइंड के अंदर में पूरी तरीके से उस क्लैरिटी को ला चुका है कि वो सोच सके और वो वापस से हम लोग का कमीना वालिन बन गया, जिस वजह से वो लड़ने से ज़्यादा यहाँ पर टैक्टिक्स यूज़ करेगा। एंड उसने जैसे ही देखा कि ये लेट एसिडेंट लेवल पर है तो उसने यहाँ पर अपने लिंक त्यान होकर स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया ताकि उसकी पावर्स को और प्रेशर को वो महसूस कर सके। और इस चीज़ को उस ओल्ड मैन ने यहाँ पर महसूस भी किया। उसने अच्छी तरीके से जान लिया था कि वालिन के पास में एक ऐसा दाव रिवर है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये जो स्वॉर्ड इंटेंट उसकी बॉडी के अंदर से रिलीज हुई वो कुछ ऐसी थी कि वो उस रिवर को भी सरपास करती है। एंड वो अच्छी तरीके से समझ सकता था कि इसकी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट निर्वाणा के अंदर में होगी। इसी दौरान उस ब्लैक टावर की जो डिवाइन कॉन्शियसनेस थी उसने वालिन से बात किया एंड पूछा कि तुम्हें ये पाम इम्प्रिंट कहाँ से मिला। तो वहाँ पर उसने बताया कि मैं इसे सेलेस्टियल ड्रीम में सीखा हूँ। इसके बाद ही वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलता बल्कि उस ओल्ड मैन को ऑर्डर दिया कि उसे जिंदा पकड़ के लाना। लेकिन इस फाइट के दौरान वालिन यहाँ पे जिंदा नहीं बचता और सिचुएशंस क्या होती है तुम्हें थोड़ी देर बाद ही मालूम चल जाएगा।
इसी दौरान उस ओल्ड मैन ने बिना कुछ सोचे समझे वालिंग के ऊपर में काफी तेज एक पंच बरसा दिया। उस वजह से एक टॉर्नेडो क्रिएट होता है एंड वो वालिंग की तरफ बढ़ने लगा। वालिंग ने अपने अंडरवर्ल्ड रिवर का इस्तेमाल करके उस चीज को रोक भी दिया, जिसे देखकर वहां पे वो ओल्ड मैन बोलता है कि बच्चे तुम्हारा दाव काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे उसने एक दूसरा हमला किया, जिस दौरान उसके अंदर से काफ़ी सारी थंडर्स अपीयर होना शुरू हो जाती है एंड इस दौरान उसने बोला थंडर। वालिन इस अटैक को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था, जिस वजह से उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया अंडरवर्ल्ड टाइम फिंगर। एक्चुअली मैं वालिन थंडर को अंडर एस्टिमेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सीतुना ने एक बार बताया था कि जो भी कल्टीवेटर्स हेवेंस के लॉ से हमला कर सकते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, जिस वजह से वालिन ने इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया और अपने पावरफुल हमले को कर दिया। ये दोनों के हमले वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड इस चीज़ को देख के वहाँ पे ओल्ड मैन ने वालिन को प्रेज भी किया और प्रेज करते हुए उसने फिर से यहाँ पर बोला रेन। रेन का जैसे इसने नाम सुना तो वालिन वहाँ पे तैयार हो जाता है दूसरा हमला करने के लिए एंड वालिन खुद की बॉडी को वहाँ पर अपने अंडरवर्ल्ड रिवर के साथ में मर्ज कर देता है। मर्ज करने के बाद वहाँ पे वो जो उसका अंडरवर्ल्ड रिवर था वो अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया एक बड़े से ड्रैगन के अंदर में। बहुत ज़्यादा ही फिरोशियस ड्रैगन था। ये जो ड्रैगन था वो सीधा उस रेन के साथ में टकरा जाता है एंड वो जो रेन का हमला था वो पूरी तरीके से यहाँ पर हट गया। वालिन ने यहाँ पर बताया कि भले ही तुम लेड एसिडेंट लेवल पर हो और मैं तुम्हें हरा तो नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे इतनी आसानी से मार भी नहीं सकते। इसके बाद उस ओल्ड मैन ने बोला कि तुम्हारा फ्यूजन बहुत अच्छा था लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा एंड ऐसा कहते वो वहाँ पे जोर से चिल्लाता है विंड। इसके साथ ही उसने बोला रेन, उसके बाद ही बोला उसने थंडर एंड लास्टली लाइटनिंग। ये चारों के फ्यूजन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थे एंड वालिन इस चीज़ को रोकने के लिए अब अपने नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। वालिन अच्छी तरीके से जानता था कि इसे हरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके पास में लिंग त्यानो की स्वॉर्ड एनर्जी, जिस वजह से समहाउ वो यहाँ पर इस फाइट को जीत जाए और वो वहाँ पर अपना पूरा चांस लेने ही वाला था। जिसके बाद वालिन ने निकाल दिया अपना 1 बिलियन सोल पैक। उस 1 बिलियन सोल पैक के अंदर से 100 मिलियन सोल्स एक साथ में निकलते हैं, एक साथ में कंडेंस हो गया। वो बन जाता है एक क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट जो कि फिर से उस रिवर के साथ में वहाँ पे कंडेंस हो गया। जिसके बाद वालिन के इस ड्रैगन को अब एक सोल भी मिल चुका था और इसके साथ वालिन ने अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरीके से उसके साथ मर्ज कर दिया, जिस वजह से उसके पास में अपनी एक इंटेलिजेंस भी आ गई और तो और मामला खत्म नहीं होता। वालिन ने वहाँ पर 1,30,000 स्लॉटर एनर्जीज को भी इसके साथ में कंबाइन कर दिया था, जिस वजह से इसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल पहुँच चुकी थी एंड ये सब इकट्ठा मिलकर उसके उन चारों एलिमेंट्स के साथ में लड़ना स्टार्ट कर देती है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे उस ओल्ड मैन ने बोला कि ये जो अटैक था वो मेरा सबसे पावरफुल अटैक नहीं था बल्कि वीकेस्ट स्पेल था। इसके बाद ही उसने इस्तेमाल किया दाव ऑफ डेविल, एक ऐसा पावरफुल अटैक था जो कि उसके आर्मर से डायरेक्टली निकलता है एंड एक ऐसी डेविलिश एनर्जी महसूस होती है जो कि ऑलमोस्ट वालिन को हरा सकती थी। ये डेविलिश एनर्जी एक साथ इकट्ठा हो गया एंड एक सिकल का फॉर्म ले लिया। ये सिकल सीधा वालिन की तरफ में हमला करे उससे पहले और भी ज़्यादा डेविलिश एनर्जी उस आर्मर से निकलती है एंड वो एक तरीके का वहाँ पे बीस्ट को क्रिएट कर देता है, एक तरीके का डीमन को, एंड वो दोनों एक साथ में मर्ज होकर सीधा वालिन की तरफ में हमला कर देते हैं। इसी दौरान वालिन का वो जो ड्रैगन था अभी फिलहाल उन चारों एलिमेंट्स के साथ में लड़ रहा है एंड वालिन के पास में अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिस वजह से अब उसने यहाँ पर निकाल दिया अपना लिंग त्यानहो का स्वॉर्ड इंटेंट। वो स्वॉर्ड इंटेंट जैसे ही अपेयर हुआ तो उसके सामने में एक लंबा सा स्वॉर्ड था एंड पीछे में लिंग त्यानहो का इल्यूजनरी फिगर। लिंग त्यानहो के पास में एक तो एडवांटेज था कि वो हमेशा से अपने स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करता है अपनी पावर्स को दर्शाने के लिए, जिस वजह से वो एक अलग लेवल का ही टिरानिकल है एंड इसी टिरानिकल की वजह से उसकी पावर्स ऑफ प्रेजेंस महसूस होती है। जैसे इन दोनों का वहाँ पे कोलैप्स हुआ, यहाँ पर लिंग त्यानहो का स्वॉर्ड इंटेंट जीत जाता है एंड इसने उस कल्टीवेटर को पीछे की तरफ धकेल दिया। इनफैक्ट वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन उसने इस चीज़ को डॉज कर दिया और यहाँ पर लिंग त्यानहो का वो जो स्वॉर्ड इंटेंट था वो वहाँ पे हारता तो नहीं है लेकिन डिम हो जाता है। डिम हो जाने के बावजूद भी वो वहाँ पर रुका नहीं, बल्कि वो हमला काफ़ी तेज़ी से उस ब्लैक टावर की तरफ में बढ़ने लगा जो कि वहाँ पर था एंड सीधा वो उसके साथ में टकरा गया एंड वो ब्लैक टावर जो था उसने इस चीज़ को झेल तो लिया लेकिन कई सारे उसके ऊपर में क्रैक्स अपीयर हो गया। इस चीज़ को देख के वो डिवाइन कॉन्शियसनेस जो कि उस ब्लैक टावर के अंदर है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है, जिसके बाद यहाँ पर ये ओल्ड मैन अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था एंड अब वो सीधा वालिन की तरफ हमला कर देता है उसकी जान लेने के लिए। लेकिन वालिन यहाँ पे वेल प्रिपेयर्ड था, उसका हमला उसे हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए था एंड वालिन यहाँ से भागने का प्लान भी करने लगता है। लेकिन इस दौरान तक वो लेड एसिडेंट लेवल का कल्टीवेटर है, जिस वजह से वो वालिन के पीछे पहुंच जाता है एंड सीधा उसके ऊपर में हमला करने वाला था। तभी वालिन के दिमाग में प्लान आता एंड वालिन ने अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को दो हिस्सों में बांट दिया, जो कि एक उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही थी एंड दूसरा उस पोटली के अंदर में घुसता है जो कि याओ शीशु का था। याओ शीशु वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस में बंधी हुई थी एंड उसी दौरान उसके सामने वालिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस फैलती है एंड उसने उसे बोला कि ब्लड सोल पिल को यूज़ करने का सही तरीका बताओ। तो याओ शीशु को एक मौका मिल चुका था कि वो खुद की आज़ादी को यहाँ पर मांगे, जिस वजह से यहाँ पर याओ शीशु ने बोला कि पहले मुझे रिहा करो। इसको रिहा करने के बाद ही याओ शीशु ने उसे सही तरीका बता दिया कि कैसे उसे यूज़ करते हैं। इसके बाद ही
सिंपली वार्लिन ने एक बूंद ब्लड उस सोल पिल के ऊपर में डाला, जिसके बाद वहाँ पे कुछ फॉर्मेशंस क्रिएट हो जाता है एंड वार्लिन ने उस फॉर्मेशंस को और सील्स को अपनी उंगलियों से क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद उसे धक्का मारा जो कि हॉराइजन से तकरीबन हज़ारों किलोमीटर दूर जा चुका था। इसी दौरान वार्लिन यहाँ पे समझ गया कि अब ये एक्टिवेट हो चुका है और वार्लिन वहाँ पे पीछे की तरफ मुड़ता है एंड इस्तेमाल करता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट, जिसके बाद वार्लिन की बॉडी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है। इसी दौरान वो जो ब्लास्ट का रेडियस था वो सीधा उसकी तरफ में बढ़ने लगा, लेकिन वो ओल्ड मैन पीछे की तरफ भागने लगता है एंड वो उस ब्लैक टावर के ऑलमोस्ट पास पहुंच चुका था। लेकिन वो जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का फोर्स था वो उसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी कर देता है और तो और वो जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पावर्स थी उसने पूरी तरीके से वहाँ पर उस ब्लैक टावर को भी तबाह कर दिया। वो ओल्ड मैन वहाँ पर जिंदा तो बच गया, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो ब्लैक आर्मर जो कि उस टावर के अंदर था वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि उसी टावर की मदद से वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को कहीं पे भी फैला सकता था और अब वो नहीं है तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक डिसएडवांटेज बन चुका है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे एक कल्टिवेटर को दिखाया गया जो कि उसी टावर के नीचे था, पहले कल्टीवेट करता हुआ एंड अब वो टावर गायब हो चुका है तो वो वहाँ पे रिवील हो गया। लेकिन कौन था इस बारे में ज़्यादा वहाँ पे डिटेल्स नहीं बताई गई। इसके बाद हम लोग एक सीन दिखाया था जहाँ पे थोड़ी सी ब्लू ब्लड थी एंड वो एक साथ में इकट्ठा कंडेंस होकर वार्लिन की बॉडी को क्रिएट कर देता है। इसके बाद ही वार्लिन के पास में वो सभी पोटली वगैरह आ गए जो कि वार्लिन का एक्चुअली में था। इस दौरान हमें एक सिचुएशन पता चले कि ये जो ब्लड सोल पिल है वो किसी के भी डिवाइन कॉन्शियसनेस और ब्लड को थोड़ा सा ऑब्जॉर्व करता है, जिस वजह से उसके पास में एक मेमोरी हो और तो और वो जो कल्टीवेटर मारा उसके जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक अलग वॉइड के अंदर में वहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कल्टीवेटर वहाँ पे वापस से रिक्रिएट हो जाएगा तो वो अपनी सोल की पावर्स को यूज़ करके उस वॉइड से जितने भी सामान थे उनको बाहर निकाल सकता है, जिस वजह से वार्लिन के सामने उसकी सभी की सभी पोटलीज आ गई। इसके बाद ही वार्लिन यहाँ से चला जाता है स्काई डीमन सिटी के अंदर में टेलीपोर्टेशन करके। मतलब उसके पास में इतनी सारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज अभी भी थी कि वो वहाँ पे कई बार टेलीपोर्टेशन को यूज़ कर सकता था। एक उसके पास में सेलेस्टियल जेट बहुत सारे थे और तो और उसने यहाँ पे 4 ड्रॉप्स ऑफ उस सेलेस्टियल लिक्विड को यूज़ किया था, जिस वजह से उसके पास में एनर्जीज की कमी नहीं थी। इसके बाद ही वार्लिन पहुंच जाता है स्काई डीमन सिटी के कैपिटल के अंदर में। वहां पहुंचने के बाद ही उसे वहां पर एक अजीब सा कल्टीवेटर नजर आया जो कि ऑलमोस्ट लिंक त्यानो जैसा नजर आता है। एक टाइम के लिए वार्लिन उसे देख के डर के भागा भी एंड उसके बाद उसने कई बार वार्लिन को वहां पे डरा के भगाने का ट्राई किया, लेकिन इस दौरान तक वार्लिन समझ चुका था कि ये असली लिंक त्यानो नहीं है बल्कि उसी के जैसा दिखता है और तो और ये उससे काफ़ी ज़्यादा जवान भी है। वार्लिन जब यहाँ पहुंचा तब उसने वहाँ पे जाते ही चिल्लाया एंशिएंट डीमन को। एंशिएंट डीमन वहाँ जैसे ही आते तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि तुम 10 साल लेट हो। इसी दौरान वहाँ पे आसमान में से कोई नीचे की तरफ में आता है, एक हेवेंस विल टाइप का वहाँ पे बोला गया था, कोई इल्यूजनरी फिगर था। वहाँ पे वो जैसे आया उसने बोला कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए एंड वार्लिन की बॉडी के अंदर से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खून बाहर की तरफ में आ जाता है, जिसके बाद वो एक ह्यूमन का शेप ले लिया एंड उसके ऊपर में वो जो विल था वो कुछ करने लगा। वार्लिन की बॉडी के अंदर से काफ़ी सारा खून वहाँ पे कम हो चुका था, जिस वजह से वो बैठ गया कल्टीवेट करने एंड खुद को रिस्टोर करने के लिए। इसी दौरान वहाँ पे हम लोग को एक चीज़ नजर आती है कि वो जो डेविल सोल था उस बड़े से आदमी के फोरहेड के ऊपर में वो वहाँ पर वार्लिन की तरफ में देखता है, जोर से चिल्लाता है, बोलता है बीलू तुम मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पे एक ब्लडी शैडो जो कि क्रिएट हुआ था वो वहाँ पर एक अलग टाइप का डीमन में क्रिएट हुआ था। उसने बोला कि मैं तुम्हें क्यों नहीं परेशान कर सकता, तुम सिर्फ और सिर्फ एक पीस हो उन 9 पीसेस में से। और ये दोनों कुछ अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे, लेकिन वार्लिन इसे अच्छी तरीके से समझ पाता है क्योंकि ये दोनों एक्चुअली में एंशिएंट गॉड्स की लैंग्वेज बोल रहे थे एंड वार्लिन इस चीज़ को देख के हल्का सा चौंका वहाँ पर। इसके बाद ही वहाँ पर एक बड़ा सा मैन जो कि अपीयर हुआ था, जो कि एक्चुअली में हम लोग को शायद से एंशिएंट डेविल नजर आता है, वो वहाँ पर उस एंशिएंट डीमन के साथ में लड़ने लगा जो कि वार्लिन की हेल्प कर रहा था। इसी बीच उन लोगों के बीच में जैसे वहाँ पे फाइट स्टार्ट हुआ तो एंशिएंट डेविल अपने पीछे में एक अलग टाइप के इल्यूजनरी फिगर को क्रिएट कर लेता है। इसी दौरान यहाँ पर सेम हम लोग के एंशिएंट डीमन ने भी किया एंड ये दोनों ने वहाँ पे एक अलग टाइप की फॉक्स को रिलीज करना शुरू किया जो कि रेड कलर की थी एंड उसने लिटरली पूरे स्काई डीमन सिटी को कवर कर दिया। इसी बीच वो दोनों इल्यूजनरी फिगर ऊपर की तरफ चले गए एंड बूम बाम उन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाता है। उन लोगों ने अपने फाइट के दौरान वहाँ पे कई सारे ऐसे सील्स और स्पेल्स को यूज़ किया था जिसे वार्लिन वहाँ पे मेमोराइज कर पाता है तो उसी एंशिएंट गॉड की मेमोरीज की वजह से। एंड इसी दौरान वार्लिन ने जब मौका देखा कि यहाँ पर जब मौका मिल रहा है इन सभी चीज़ों को सीखने का तो क्यों छोड़े, क्योंकि जितनी बार भी मौका मिलेगा उसकी खुद की रियल बॉडी को प्रोग्रेस में डालेगा तो वो डालेगा ही। इसी बीच यहाँ पे हम लोग एक सीन दिखाया जाता है दूर प्लैनेट यानी उनसे भी बाहर एक छोटे से प्लैनेट के ऊपर में एक लाल बालों वाला कल्टीवेटर बैठ के कल्टीवेट कर रहा था जो कि था हम लोग का एंशिएंट गॉड। वो सडनली वहाँ पे उस प्लैनेट से बाहर की तरफ में आने लगा एंड वहाँ पे सभी स्पिरिचुअल एनर्जीज को अब्जॉर्ब करने लगता है एंड इस दौरान उसका हाथ जो था वो शायद से हवा में दोनों तरफ खुला हुआ था, सुपरमैन वाला पोज तुम्हें याद होगा, इसी तरीके का शायद उसने पोज किया। एंड सेम यहाँ पर हम लोगों का जो वार्लिन का अवतार यानी कि ये वाला जो वार्लिन नजर आता है ये यहाँ पर सेम टाइप की पोज को कर रहा था। इसी बीच यहाँ पे जितने भी सील्स वगैरह थे वो सभी शायद से अपनी ये जो क्लोन बॉडी है वो वार्लिन अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा था, जिसके बाद वो सभी चीज़ों को वहाँ पे अच्छी तरीके से मेमोराइज भी कर पाता है। इन लोगों का वो जो फाइट था वो तकरीबन 3 से 4 दिनों तक चलता है एंड वार्लिन ने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को सीख भी लिया। इनफैक्ट उसने अपनी खुद की बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर भी कर लिया था।
इसी दौरान इन लोगों की फाइट जब वहाँ पर चल रही थी तो वान लिन ने मौका नहीं छोड़ा, बल्कि वहाँ पर अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को फिर से क्रिएट करता है। एंड क्रिएट करने के बाद ही उसके अंदर में अपनी सभी पावर्स को फिर से झोंकना स्टार्ट कर दिया। उसने एक एक करके सभी स्वॉर्ड्स को निकाला एंड इनफैक्ट सेलेस्टियल स्वॉर्ड को भी उसके अंदर में फेंक दिया, जिसको देख के शू ली को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। एंड उसको फॉलो करते हुए वो मून ब्लेड भी उसके अंदर घुस गया, और तो और मो यान का वो जो स्वॉर्ड था उसको भी उसने उसके अंदर में फेंक दिया। ऐसा करते हुए उसने कई सारे ट्रेजर्स को उसके अंदर फेंका, इंक्लूडिंग लॉर्ड स्लेइंग चैरियट को। एंड उसकी पावर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वान लिन उस सभी के सभी अंडरवर्ल्ड रिवर की पावर्स को एक साथ में इकट्ठा कंडेंस कर देता है एक तरीके की पर्पल लाइट के अंदर में, सॉरी वो येलो लाइट है। तो इसी दौरान यहाँ पे इन दोनों की फाइट के अंदर में एंशिएंट डेविल हार रहा था, जिस वजह से वो यहाँ से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन वान लिन उसका पीछा करने लगा। एंड जैसे ही उसने देखा कि वान लिन उसका पीछा कर रहा है और वो वान लिन को एक चींटी से कम तो समझता नहीं है, जिस वजह से उसने यहाँ पे बस एक बार हाथ हिलाया और उसके अंदर से वो जो हवा निकलती है ना, उससे वान लिन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वान लिन उसके जस्ट पास पहुंच जाता है एंड उसने अपनी येलो लाइट से उसके ऊपर में हमला कर दिया। एंड इसी दौरान उस एंशिएंट डेविल के लिए इसे हराना ज़्यादा बड़ा बात नहीं था, जिस वजह से उसने यहाँ पर एक पंच मारा। एंड जैसे उस येलो लाइट के साथ में उसका हाथ मर्ज अप होता है, मतलब टच होता है, तो उसी दौरान उसकी बॉडी के अंदर में एक अलग ही फीलिंग आने लगी, क्योंकि अगर वान लिन साला एक हमला करे तब ना उसे समझ आए एंड उस चीज़ को वो वहाँ पर काउंटर करे, लेकिन यहाँ पे उसे सभी तरीके की फीलिंग आने लगी। कभी स्वॉर्ड भोंक रहा है, कभी वहाँ पे लाइफ एंड डेथ का हमला हो रहा है, कभी ये कभी वो, जिस वजह से वो वहाँ पे थोड़ा सा वीक फील करने लगा एंड उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो वहाँ पर डगमगाने लगी। और इसी दौरान हम लोग का एंशिएंट डीमन नीचे से ऊपर की तरफ में आता है एंड उसने उसके ऊपर में हमला बोल दिया। ऐसा करते ही वहाँ पे वो जो एंशिएंट डेविल था वो पूरी तरीके से हार जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि वो एक रेमेनेंट है एंड वो वहाँ पर खुद को फिर से रीसेलेक्ट कर सकता है। और वो जिस बॉडी को लेकर आया था वो इसे छोड़ के यहाँ से भाग रहा था एंड इस दौरान सिर्फ और सिर्फ आर्मर ही वहाँ पर जा रहा था। लेकिन मौका यहाँ पे बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि वान लिन ने मौका देखते ही उस आर्मर को पकड़ लिया एंड उसके ऊपर में कुछ स्पेल्स, जादू टोना टोटका वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान वो जो आर्मर था वो एक अलग टाइप के फॉग में क्रिएट हुआ था और वो सीधा वान लिन के बॉडी के साथ में मर्ज हो गया और वान लिन के बॉडी के ऊपर में वो आर्मर आ जाता है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो एंशिएंट डीमन बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उन्होंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। हमें लगता है कि वान लिन आके चल के एंशिएंट डीमन के इनहेरिटेंस को पालेगा, जिस वजह से वो एक एंशिएंट डीमन को भी क्रिएट कर पाएगा। इनफैक्ट उससे एंशिएंट डेविल भी मिल गया, मतलब मामला पूरा सेटल है। सो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।